यीशु नाम, यीशु पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। सभी को जय यीशु। मातृधाम सत्संग में हम सभी आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। मेरे प्रियो, हम विश्वास करते हैं आप इस सत्संग के द्वारा आशीष पाते हैं और आज फिर से आप प्रभु की आशीषें कृपाएं ग्रहण करेंगे इस सत्संग के द्वारा। बड़े विश्वास और भक्ति के साथ इस सत्संग में भाग लीजिए, श्रद्धा के साथ भाग लीजिए, प्रार्थना में ढंग से इस सत्संग में आप भाग लीजिए और हम इस समय प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे। उसके बाद प्रभु का वचन सुनेंगे और फिर आराधना में भाग लेंगे। आइए हम प्रभु की स्तुति और आराधना करें। स्तोत्र संख्या 147 में प्रभु का वचन कहता है, अपने ईश्वर का भजन गाना कितना अच्छा है, उसकी स्तुति करना कितना सुखद है। प्रभु यरूशलेम को पुनः बनवाता और इस्राएली निर्वासितों को एकत्र करता है। वह दुखियों को दिलासा देता है और उनके घावों पर पट्टी बांधता है। वह तारों की संख्या निश्चित करता और एक एक को नाम लेकर पुकारता है। हमारा प्रभु महान, सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ है। वह दीनों को संभालता और विधर्मियों को नीचे गिराता है। धन्यवाद देते हुए प्रभु का गीत गाओ, सितार बजाते हुए प्रभु का भजन सुनाओ। तो आइए इस समय हम साज बजाते हुए, गीत गाते हुए प्रभु की उपस्थिति में प्रवेश करेंगे और प्रभु की महिमा करेंगे। तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय हो पिता। तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय हो पिता। तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय हो पिता। गाइए। तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय हो पिता। तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय हो पिता। गाइए। तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय हो पिता। तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो पिता। गाइए। तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो पिता। तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो पिता। तेरी जय हो, गाइए। तेरी जय हो, तेरी जय हो पिता। तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय हो यीशु। तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय हो यीशु। तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय हो यीशु। गाइए। तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय हो यीशु।
हालेलुया 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 हालेलुया। अपने हाथों को उठा के प्रभु की स्तुति और आराधना करते जाइए। देखिए गहराई सारे हृदय से प्रभु की स्तुति और आराधना करते जाइए। अपनी बीमारी में प्रभु की स्तुति कीजिए, तंगी में परेशानी में प्रभु की स्तुति और आराधना कीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। कृपया मेरे पीछे दोहराएंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, हम तेरी स्तुति करते हम हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी आराधना करते हैं। तेरी आराधना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। स्वर्ग में प्रभु की स्तुति करो, प्रभु की स्तुति करो। आकाश में प्रभु की स्तुति करो, प्रभु की स्तुति करो। प्रभु के सब दूतों प्रभु के सब दूतों उसकी स्तुति करो, उसकी स्तुति करो। समस्त विश्वमंडल उसकी स्तुति करो, उसकी स्तुति करो। सूर्य और चंद्रमा उसकी स्तुति करो, उसकी स्तुति करो। जगमगाते तारा मंडल उसकी स्तुति करो, उसकी स्तुति करो। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। सर्वोच्च आकाश उसकी स्तुति करो, उसकी स्तुति करो। आकाश के ऊपर के जल उसकी स्तुति करो, उसकी स्तुति करो। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रिय, अपनी आंखें बंद रखें। इस समय हम वचन सुनने के लिए अपने हृदयों को तैयार करें और हमारे हृदयों को तैयार पवित्र आत्मा करते हैं। पवित्र आत्मा हमें कृपा देते हैं कि हम वचन को ग्रहण कर सकें और उसके द्वारा फल उत्पन्न करें। आंखें बंद रखें, अपने हृदय को खोलिए और पवित्र आत्मा को इस समय अपने जीवन में बुलाइए। वो आपके साथ है, वो आपके पास है। आप उसकी उपस्थिति में चले जाइए। कहिए, हे पवित्र आत्मा, मुझ में ज्योति जला। हे पवित्र आत्मा, मुझे, मेरी आत्मा को जगा। हे पवित्र आत्मा, मेरे जीवन को बदल डाल। मेरे ठंडेपन को दूर कर। पवित्र आत्मा, मुझे उत्साह दे, मुझे उत्साह दे। पवित्र आत्मा, मेरे अंदर जो कमियां हैं उन्हें दूर कर। पवित्र आत्मा, मुझे वचन ग्रहण करने की कृपा दे। कई बार मैं वचन को ग्रहण नहीं कर पाता हूँ, फल नहीं ला पाता हूँ। शैतान वचन चुरा कर ले जाता है। पवित्र आत्मा, उस वचन के द्वारा जो मैं सुनता हूँ फल उत्पन्न नहीं होता है। पवित्र आत्मा, लेकिन आज तेरी कृपा मुझे दे कि मैं फल उत्पन्न करूं 100 गुना। आइए पवित्र आत्मा, आइए, तेरी कृपा से भरिए, तेरे अनुग्रह से भरिए, तेरे वरदानों से भरने चले। आइए पवित्र आत्मा, उतर आइए। पवित्र आत्मा, उतर आइए, उतर आइए। पवित्र आत्मा, उतर आइए। इस सत्संग में भाग ले रहे एक एक व्यक्ति के जीवन में उतर आइए। पवित्र आत्मा, धन्यवाद। पवित्र आत्मा, धन्यवाद, धन्यवाद। पवित्र आत्मा, धन्यवाद। स्तुति हो। पवित्र आत्मा प्रभु आजा, अपने भक्तों पर छा जा। पवित्र आत्मा प्रभु अपने भक्तों पर, अपने भक्तों पर छा जा। पवित्र आत्मा प्रभु आजा, अपने भक्तों पर छा जा। पवित्र आत्मा प्रभु आजा, अपने भक्तों पर छा जा।
पवित्र आत्मा प्रभु आजा, अपने भक्तों पर छा जा। पवित्र आत्मा प्रभु आजा, अपने भक्तों पर छा जा। पवित्र आत्मा प्रभु आजा, अपने भक्तों पर छा जा। पवित्र आत्मा प्रभु आजा, अपने भक्तों पर छा जा। प्रेम का झरना बहा दे, मन में ज्योति जला दे। प्रेम का झरना बहा दे, मन में ज्योति जला दे। मन में ज्योति जगा दे। प्रेम का झरना बहा दे, मन में ज्योति जला दे। कहिए प्रेम का झरना बहा दे, मन में ज्योति जला दे। पवित्र आत्मा प्रभु आजा, अपने भक्तों पर छा जा। पवित्र आत्मा प्रभु आजा, अपने भक्तों पर छा जा। प्रेम के साक्षी बने हम, ऐसी ज्वाला जला दे। प्रेम के साक्षी बने हम, ऐसी ज्वाला जला दे। प्रेम के साक्षी बने हम, ऐसी ज्वाला जला दे। प्रेम के साक्षी बने हम, ऐसी ज्वाला जला दे। ऐसी ज्वाला जला दे। अपने हाथों को उठा के एक साथ। पवित्र आत्मा प्रभु आजा, अपने भक्तों पर छा जा। पवित्र आत्मा प्रभु आजा, अपने भक्तों पर छा जा। इस सत्संग में भाग ले रहे पवित्र आत्मा प्रभु आजा, अपने भक्तों पर छा टूटे और दुखी लोगों पर, निराश लोगों पर आइए पवित्र आत्मा, तेरी कृपा से भरने आइए पवित्र आत्मा। टूटे दिलों को जोड़ने आइए पवित्र आत्मा, दुखियों को दिलासा देने आइए पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा प्रभु आजा, अपने भक्तों पर छा जा। अपने भक्तों पर छा जा। अपने भक्तों पर छा जा। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु की उपस्थिति महसूस कीजिए। आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। आप जहां कहीं भी बैठे हैं, इस समय प्रभु का सानिध्य महसूस करना और अपनी आंखें बंद कीजिए। अपने हृदय और मन को पूरी तरह से प्रभु पर लगाइए। सारे मन से हम प्रभु की आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे। आज के संपूर्ण दिन को, विशेष करके सभा को हम प्रभु के हाथ में सौंप देंगे। प्रभु यीशु ने कहा, जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, उनके बीच में मैं उपस्थित रहता हूं। प्रभु के इस दिव्य वचन पर इस समय विश्वास करना। प्रभु ने कहा है, मैं तुम्हारे बीच हूं। यीशु इस समय हमारे बीच में है। पुनर्जीवित यीशु आपके करीब हैं। आपके जीवन की एक एक बात को जानने वाले यीशु, आपके अतीत को जानने वाले यीशु, आपके वर्तमान को जानने वाले यीशु, आपके भविष्य को जानने वाले यीशु इस समय आपके करीब है। महसूस कीजिए। अपने हृदय की पीड़ाओं को प्रभु के सामने रखिए।
आप जिन जिन बाधाओं को, बोझ को लेकर इस सत्संग में, इस सभा में भाग लेने के लिए आए हैं, उन सारे बोझ को प्रभु के सामने रखिए। अपने दिल खोल कर प्रभु से बोलिए, प्रभु मैं थक गया हूँ, मैं परेशान रहता हूँ, मैं दुखी रहता हूँ, मैं बेचैन हूँ, मैं आनंदित हूँ या मैं दुखी हूँ। एक एक बात को इस समय प्रभु के सामने रखिए। आइए हम इस समय अपने हृदय और मन से प्रभु की स्तुति करेंगे, प्रभु की आराधना करेंगे। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा है, डरो नहीं, आदि और अंत मैं हूँ, जीवन का स्रोत मैं हूँ। मैं मर गया था, देखो मैं अनंत काल तक जीवित रहूंगा। प्रभु यीशु के इन तमाम वचनों पर विश्वास करना इस समय, और जिन वचनों को आप सुनने के लिए बैठे हैं उन वचनों पर भी विश्वास करना। अपने हृदय और मन को प्रभु की ओर उठाइए, प्रभु को इस समय धन्यवाद देंगे। मेरे पीछे दोहराइए, हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रेमी पिता, आज के सुंदर दिन के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। इस अनुग्रहपूर्ण समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तेरे अनादि योजना के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम सबके बारे में अपने मन में एक सपना रखने वाले एक दयालु पिता, हे प्रेममय पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। जीवन के सारी अच्छाइयों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हमारे परिवार के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। परिवार के सदस्यों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। सारी तकलीफों के लिए, सारी पीड़ाओं के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। परिवार के उन सदस्यों के लिए जो हमें दुख देते हैं, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। परिवार के हर प्रकार की पीड़ा के लिए, तंगी और गरीबी के लिए, बेरोजगारी के लिए, गलत रिश्तों के लिए, बुरी आदतों के लिए, हर प्रकार की विपत्ति के लिए, रोग बीमारियों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हे दयालु पिता, यीशु के नाम पर हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तेरे दिए हुए सारे वरदानों के लिए, सारे दुखों के लिए, सारी पीड़ाओं के लिए, सारी विफलताओं के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रेमी पिता, यीशु के नाम पर पवित्र आत्मा को भेजकर हमारी बुद्धि को एकाग्र कीजिए। आइए पवित्र आत्मा, हम पर उतर आइए, हमारे बीच में आइए, हमारे हृदयों में आइए। हमें एकाग्र करने के लिए, हमें शुद्ध करने के लिए, हमें पवित्र करने के लिए आइए पवित्र आत्मा। चंगाई और चिन्ह प्रकट करने के लिए आइए पवित्र आत्मा। चंगाई और चिन्ह प्रकट करने के लिए आइए पवित्र आत्मा। चंगाई और चिन्ह प्रकट करने के लिए आइए पवित्र आत्मा। हम एक साथ प्रभु की स्तुति करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। अपनी आंखें खोलिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं इस मातृधाम सत्संग में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आपको धन्यवाद देना चाहता हूं और आपको बधाई देना चाहता हूं कि आप लगातार इस सत्संग में भाग ले रहे हैं। एक बहन ने मुझे कल संदेश भेजा कि मैं अपनी परीक्षाएं दे रही हूं और मैं रोज की रोटी इस उद्देश्य से देख रही हूं। जब आप इस सत्संग में भाग लेने आते हैं, अपने मन में कुछ निवेदनों को लेके आते हैं तो बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। क्योंकि प्रभु ने कहा है जिस नाप से तुम नापोगे उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। इसलिए जब आप इस सत्संग में भाग लेने आते हैं, अगर कोई विशेष मन्नत लेके आते हैं, विशेष मतलब लेके आते हैं, बहुत अच्छी बात है। ये कोई बुरी बात नहीं है, ये स्वार्थता नहीं है। आप प्रभु के वचनों को सुनने के लिए आते हैं तो प्रभु आपको कुछ देना भी चाहते हैं।
सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं कि जहाँ कहीं भी लोग प्रभु के वचनों को सुनने के लिए आते थे, वहाँ पर प्रभु चिन्ह और चमत्कार प्रकट करते थे। और कई ऐसे मौके हुए जब प्रभु ने स्वयं उनको खिलाया, रोटियां खिलाईं। तो इसीलिए जब हम सत्संग में भाग लेने के लिए आते हैं, उस समय अगर कोई इरादा, विशेष मतलब, विशेष निवेदन लेके आते हैं और उसको अपने मन में रखते हुए इस सत्संग में भाग लेते हैं, तो अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने इस सत्संग को हजारों लोगों के जीवन में अनुग्रह के लिए माध्यम बनाया है। आप स्वयं अपने मोबाइल में देखते हैं, मैं स्वयं देखता हूं, हजारों लोग इस सत्संग में इस समय भाग ले रहे हैं और बाद में भी भाग ले रहे हैं। हमारी बहनें और भाई जिनका फ़ोन नंबर सत्संग के अंत में दिया गया है, उनसे मुझे खबरें मिली हैं कि बहुत सारे भाई बहनों को विभिन्न प्रकार के रोगों से छुटकारा मिला है, बंधनों से आज़ादी मिली है। एक बहन ने मुझे फ़ोन करके कई लोगों का वर्णन दिया था, मैं यहाँ पर उसका ब्यौरा देना नहीं चाहता हूँ। तो बहुत सारे लोगों के लिए सत्संग अनुग्रह और आशीष का माध्यम बन रहा है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की आराधना हो, प्रभु की महिमा हो, सारे यश उनको मिले। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के सत्संग के लिए मैं प्रार्थना कर रहा था। प्रार्थना में मुझे प्रभु यीशु ने लूकस के सुसमाचार के अध्याय 7 उसके 37 से दिखाया। वहां पर हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु एक धनी फरीसी के यहाँ भोजन पे गए हुए थे। उनका नाम था सिमियोन। प्रभु यीशु भोजन के लिए बैठे हुए हैं। वचन में बताता है कि शहर की एक बदनाम नारी, एक पापनी स्त्री बड़ी हिम्मत के साथ सिमियोन के घर पे आ जाती है और यीशु के कदमों के पास आके खड़ी हो जाती है। यीशु के कदमों पे के पास आकर खड़ी हो जाती है और इतने आंसू बहाती है कि यीशु के पैर भीग जाते हैं और उसने अपने बाल से भीगे पैरों को पोंछा। अंत में प्रभु यीशु ने उस नारी से एक बात कही। वो बात क्या है? बेटी, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। नारी, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। क्या अर्थ है इसका? यीशु के कदमों पर उसको उद्धार मिला। तुम्हारे विश्वास ने, उसका विश्वास क्या था? जैसा कि मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 5 में हम दूसरी नारी के विश्वास के बारे में पढ़ते हैं, जो 12 वर्षों से रक्तस्राव से पीड़ित थी। उसने विश्वास किया कि यदि मैं यीशु नाज़री के कपड़े के पल्ले को छू लूंगी, मैं चंगी हो जाऊंगी। उसी तरह इस नारी ने यह विश्वास किया कि मुझे यीशु के चरणों पर एक नई जिंदगी मिल जाएगी। मुझे यीशु के चरणों पर एक नई जिंदगी मिल जाएगी। और ऐसा ही हुआ, यही उद्धार है। और उसके लिए उसको यीशु के चरणों को अपने आंसुओं से भिगाना पड़ा। नारी खड़ी थी और आंसू उसके चेहरे से होकर नहीं झर रहा था, बल्कि वचन में हम पढ़ते हैं कि आंसू, एक एक आंसू यीशु के पैरों पर टपक रहा था। इतनी बूंदें कि यीशु के पैर धुल गए। इतनी बूंदें कि यीशु के पैर धुल गए। वहां क्या हो रहा था? उसने एक एक बूंद आंसू के साथ अपने जीवन का एक एक पाप यीशु के कदमों पर गिरा रही थी। और उसके पापों की गठरी उसने यीशु के कदमों पर रखा। उसके बाद एक नई जिंदगी लेकर चली गई। उसकी उल्टी पुल्टी जिंदगी वहीं समाप्त हो जाती है। उसका उथल पुथल जिंदगी वहीं समाप्त हो जाती है। वह एक नई जिंदगी लेकर चली जाती है। तो प्रभु ने मुझसे कहा, यह संकट की घड़ी हम मनुष्यों के लिए आंसू बहाने का समय है। अपने अतीत की ओर मुड़कर देखने का समय है। मैंने कैसे अपने अतीत को गुजारा, ये देखने के लिए समय है। अय्याशी में, मनोरंजन में, अन्य बातों में, अश्लीलता में, बुराइयों में, बुराई बोलने में, बुराई करने में हमने जो समय बिताया है,
उसके लिए प्रभु से माफी मांगने और अपने अतीत की सारी उथल पुथल उल्टी पुल्टी जिंदगी को यीशु के कदमों पर रखने का समय है। और मैं अपने दिल से प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि प्रभु कोरोना वायरस के लिए तब तक वैक्सीन ना बनने दें जब तक हर इंसान अपनी असलियत को पहचाने और प्रभु के चरणों पर आकर एक नई जिंदगी शुरू ना करें। कई वर्ष पहले मुझे एक वीडियो क्लिपिंग देखने का मौका मिला। दक्षिण भारत की एक अभिनेत्री हैं जो करीब करीब भारत के सारी भाषाओं में उसने अभिनय किया है। उस समय की बात है, वर्षों पहले की बात है। फिल्मों में अभिनय करने के लिए अपना शरीर डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स और अन्य लोगों के हाथों में दे दिया था। विवाहित थी, बच्चा था, इसके बावजूद उसकी जिंदगी पटरी से गिर गई। वो एक गलत रास्ता अपना चुकी थी। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही थी उसके अंदर एक प्रकार का खालीपन महसूस हो रहा था, इसलिए वो विभिन्न प्रकार का नशा लेना शुरू कर दी। वो नशा का शिकार बन गई। अंत में वो आगे नहीं बढ़ पा रही थी। उनके दोस्तों को उन पर दया आई। क्रिश्चियन थी, कैथोलिक थी। उनके दोस्त उनको पकड़कर डिवाइन सेंटर ले गए जो केरला में है, और वहां पर हजारों लोगों के बीच वो वचन सुनने के लिए बैठी हुई थी। वचन सुनते 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 उसको सच्चा पश्चाताप हुआ और वो आंसुओं के साथ मंच पर चढ़ गई। हजारों लोगों के सामने अपने बीते जीवन के एक एक पाप को घोषित किया। उसकी जिंदगी बदल गई। यीशु के कदमों पर उसकी जिंदगी बदल गई। उसकी प्राथमिकताएं बदल गई, उसकी राह बदल गई, उसकी चाल बदल गई। यीशु के कदमों पर उसको एक नया जीवन मिला। तो ये संकट का काल हमारे लिए नई जिंदगी शुरू करने का समय है। लेकिन समस्या यह है, कई लोग पाप क्या है समझते नहीं है। अधिकतर लोग पाप को मानते नहीं हैं। कुछ साल पहले एक बहन आई थी काफी दूर से आश्रम में अपने पति के साथ। कुछ पारिवारिक समस्याएं लेकर आई थी और मैंने उस बहन से पूछा कि क्या आप पाप स्वीकार करती हैं? कब पाप स्वीकार किए? उन्होंने कहा कि 15 साल पहले किए हैं। मैंने पूछा ऐसा क्यों? कहते हैं मैं पाप करती ही नहीं हूं। लोग सोचते हैं पाप का मतलब है हत्या, व्यभिचार, लूट, चोरी, डकैती। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज आधुनिक इंसान के लिए पाप की एक नई परिभाषा और एक नई व्याख्या की जरूरत है। आधुनिक इंसान के पाप हो सकता है कि वो हत्या नहीं करता है, डकैती नहीं करता है, चोरी नहीं करता है, व्यभिचार नहीं करता है, लेकिन आधुनिक इंसान के पाप इन सारे पापों से भी भयानक और भयंकर दिखता है। इसलिए आज हम आधुनिक इंसान के कुछ पापों के बारे में मनन करेंगे और हमारी जिंदगी को प्रभु के सामने नया बनाने के बारे में सोचेंगे। आधुनिक इंसान का पहला पाप है गलत प्राथमिकताएं। और मनुष्य के जीवन में कुछ प्राथमिकताएं होती हैं। पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान किसको दिया जा सकता है? आधुनिक इंसान को देखकर, आज के इंसान को देखकर ऐसा लगता है कि उसका संतुलन बिगड़ गया है, क्योंकि उसकी प्राथमिकताएं बिगड़ गई हैं। सब कुछ बिगड़ा हुआ है, इसीलिए वो परेशान भी है। एक छोटा सा उदाहरण लीजिए एक घोड़ा और गाड़ी का। घोड़ा गाड़ी के आगे रहता है, गाड़ी पीछे रहती है, और घोड़ा गाड़ी को लेके दौड़ता है। उसी घोड़े को गाड़ी के पीछे बांधा जाए और घोड़ा पिछले हिस्से से उस गाड़ी को कितना दौड़ा सकता है? आज के इंसान की यह दशा है, उसकी प्राथमिकताएं बिगड़ गई हैं। हम जानते हैं ईश्वर सब कुछ का स्रोत है, जीवन का स्रोत है, आनंद का स्रोत है, ज्ञान का स्रोत है, सब कुछ का स्रोत है। लेकिन मनुष्य ने ईश्वर का स्थान किसी और को दे दिया है। मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 12 उसके वाक्य 30 में प्रभु कहते हैं, तुम अपने प्रभु ईश्वर को सारे हृदय से, सारी बुद्धि से, सारी आत्मा से और सारी शक्ति से प्यार करो। निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 23 उसके वाक्य 25 में प्रभु कहते हैं, तुम अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करोगे और वह तुम्हारे अन्न जल पर आशीर्वाद देगा और तुमसे बीमारियां दूर रखेगा।
मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 6 वाक्य 33 में प्रभु यीशु कहते हैं, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, बाकी चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। लेकिन मनुष्य ने ईश्वर का स्थान किसी और को दे दिया है। हम जानते हैं ईश्वर जीवन का स्रोत है, इसीलिए उसको सबसे पहला स्थान मिलना चाहिए हमारे जीवन में। लेकिन मनुष्य ने सबसे पहले ईश्वर का स्थान धन को दे दिया है, पैसे को दे दिया है। बड़ी गलत फहमी हो गई है। इंसान सोचता है पैसा ही सारी समस्याओं का समाधान है। मनुष्य सोचता है कि पैसा ही सब कुछ का समाधान है, इसीलिए वो कुछ भी करने को तैयार है पैसे के लिए। चोरी करो, घूस लो, भ्रष्टाचार में लिप्त रहो, डकैती करो, शोषण करो, अन्याय करो, दबोचो, क्योंकि मनुष्य सोचता है कि पैसा ही सब कुछ है, पैसा ही सारी समस्याओं का समाधान है। ये तो गलत है। आप पढ़ेंगे लूकस के सुसमाचार के अध्याय 12 उसके वाक्य 15 में प्रभु यीशु कहते हैं, सावधान, हर प्रकार के लोभ से बचे रहो, क्योंकि मनुष्य के पास कितनी ही संपत्ति क्यों ना हो, वो उसके आत्मा की रक्षा नहीं कर सकती है। वो उसकी आत्मा की रक्षा नहीं कर सकती है। शायद आपने एक वीडियो देखा है, 1 महीना पहले हमारे भारत के एक प्रांत का एक इंसान, एक करोड़पति कोरोना से मर गए। अस्पताल से उनको लोग उठा के ले गए एम्बुलेंस में, उनके रिश्तेदारों को उनको देखने का मौका नहीं मिला। एक जानवर की तरह कपड़े में लपेट पर ले जाकर फूंक दिए। आप पढ़ेंगे 1 तिमोथी अध्याय 6 वाक्य 7 में संत पौलुस कहते हैं, हम इस संसार में कुछ नहीं ले आए और इस संसार से हम कुछ नहीं ले जाएंगे। पिछले साल किसी ने मुझे एक वीडियो दिखाया, एक गल्फ देश में एक बहुत बड़े अरबपति थे जिसको सोने से, स्वर्ण से बहुत ज़्यादा प्यार था। उसके घर में कमरों में सोने के बिस्कुट रखे गए थे। उनकी कार को सोना प्लेट किया गया था। उसका रंग बाहर से सोने का, न केवल रंग बल्कि वो सोना ही था। उनकी जो एरोप्लेन था उस पर भी सोने का किया हुआ था। वो मर गए। उनके शरीर में करोड़ों रुपए का आभूषण था। क्या हुआ? क्या ले गया? कुछ नहीं ले गया। तो सबसे पहले इंसान धन को ईश्वर का स्थान देता है। दूसरा है अय्याशी को, भोग विलास को, प्लेजर्स, भोजन के लिए लाखों रुपया खर्च किया जा रहा है। इंसान व्यंजनों का शिकार बन गया है। इंसान स्वाद का शिकार बन गया, यहां तक कि वो बीमार भी पड़ रहा है उसके कारण। भोजन, उससे आनंद लेने का प्रयास कर रहा है। वस्त्र, आभूषण, वस्त्रों के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च किया जा रहा है। अरबों रुपए आभूषण के लिए खर्च किया जा रहा है। बताइए। और मनोरंजन का शिकार बन गया है। समय मनोरंजन में बिताया जा रहा, अलग अलग प्रकार का मनोरंजन, नए नए प्रकार के मनोरंजन ढूंढा जा रहा है। टूर के लिए पैसा और समय बिताया जा रहा है। टूर के लिए इधर से उधर, उधर से इधर। आज इंसान चंद्रमा तक जाने के लिए तैयार होकर बैठा हुआ है। ईश्वर का स्थान उसने इस प्रकार के सुख के लिए, इस प्रकार की अय्याशी के लिए, इस प्रकार के मनोरंजन के लिए दे दिया है। आगे इंसान ने ईश्वर का स्थान वासना की तृप्ति के लिए, लैंगिक सुख के लिए दिया है। अश्लीलता की आराधना हो रही है। कितनी ही नारियां आज विश्व में अपने गुप्तांगों का प्रदर्शन करते हुए लाखों करोड़ों रुपए कमा रही हैं। अजीब संसार है ये। इंसान लैंगिक सुख को महत्व दे रहा है, ईश्वर का स्थान दे रहा है। प्री मैरिटल सेक्स, विवाह से पहले लैंगिक रिश्ता रखना, विवाह के बाद ही पति के रहते हुए, पत्नी के रहते हुए दूसरों के साथ लैंगिक रिश्ता रखना, समलैंगिकता। इंसान ने लैंगिक सुख को ईश्वर का स्थान दे दिया है। इंसान ने नशे को स्थान दे दिया ईश्वर का। नशा, विभिन्न प्रकार का नशा, नशापान आज इंसान के लिए सोशल स्टेटस बन गया है। नशे को ईश्वर का स्थान दिया गया है।
नशा पान का इंसान शिकार बन गया है, नशे का शिकार बन गया है। नशे के लिए करोड़ों रुपए खर्च किया जा रहा है। कई देशों में नशीली पदार्थों से सबसे ज्यादा आय होती है। इसके अलावा मनुष्य ने पद को, अधिकार को ईश्वर का स्थान दे दिया है। पद पाने के लिए, नाम पाने के लिए, यश पाने के लिए, अधिकार पाने के लिए वह कुछ भी करने को तैयार हैं। लोगों का कत्ल भी करने को तैयार हैं। एक समुदाय को दूसरे समुदाय से लड़ाने को तैयार है। इंसान ने ईश्वर का स्थान इन सारी चीजों को दे दिया है। हगाई के ग्रंथ के अध्याय 1 वाक्य 5 और 10 में प्रभु कहते हैं, तुम अपनी स्थिति पर विचार करो। तुम अपनी स्थिति पर विचार करो। तुमने बहुत बोया लेकिन बहुत कम लूनते हो। तुम खाते हो लेकिन तृप्त नहीं होते हो। तुम पीते हो, तुम्हारी प्यास नहीं बुझती है। तुम कपड़ा पहनते हो लेकिन तुम्हें गर्मी नहीं मिलती है। जो वेतन पाता है वो भी ऐसे झोले में डाल देते हैं जिसके छेद हैं, गिर जाते हैं। तुम अपनी स्थिति पर विचार करो। प्रभु कहते हैं ऐसा हो रहा है क्यों? क्योंकि मेरा मंदिर टूटा फूटा पड़ा हुआ है। तुम्हारी प्राथमिकताएं बिगड़ गई हैं। मेरा मंदिर टूटा फूटा पड़ा हुआ है। मेरे लिए तुम्हारे जीवन में स्थान नहीं है, इसलिए ये सारी विडंबनाएं हैं। इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 55 उसके वाक्य 2 में प्रभु कहते हैं, जो भोजन नहीं है उसके लिए तुम अपना रुपया क्यों खर्च करते हो? जो भोजन नहीं है उसके लिए तुम लोग अपना रुपया क्यों खर्च करते हो? जो तृप्ति नहीं दे सकता उसके लिए परिश्रम क्यों करते हो? तो ये समय है हमारी प्राथमिकताओं को सही करने का। हमें सोचने का कि हमने किसको सबसे बड़ा स्थान दिया है, सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया है। मेरी जिंदगी में ये विडंबनाएं, ये पीड़ाएं, ये परेशानियां क्यों आ रही हैं? मैंने किसको सबसे पहला स्थान दिया है? हालेलुया, 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 हालेलुया। आधुनिक इंसान का दूसरा पाप है अवज्ञा, आज्ञाओं का उल्लंघन। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 5 उसके वाक्य 19 में प्रभु यीशु कहते हैं, जो मेरी इन छोटी सी छोटी आज्ञाओं में से किसी एक का भी पालन करता है और दूसरों को भी उसको पालन करना सिखाता है, वो स्वर्ग के राज में बड़ा माना जाएगा। लेकिन इन छोटी सी छोटी आज्ञाओं में से किसी एक का भंग करता है और दूसरों को भी ऐसा करना सिखाता है, वो स्वर्ग के राज में छोटा माना जाएगा। परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने से हम परमेश्वर की दृष्टि में और स्वर्ग के राज में बड़े माने जाएंगे। लेकिन आधुनिक इंसान परमेश्वर के नियमों को कुछ नहीं मानता है। वो परमेश्वर की आज्ञाओं को कुछ नहीं मानता है। उसके लिए तो स्वेच्छा ही सबसे बड़ी आज्ञा है। उसके लिए तो सुविधा ही सबसे बड़ी आज्ञा है। मेरी इच्छा, मेरी सुविधा। और जहां तक परमेश्वर की आज्ञा मेरी इच्छा और मेरी सुविधा के अनुसार है, स्वीकार्य है, तो वो परमेश्वर की आज्ञाओं को तुच्छ समझता है, कुछ नहीं समझता है और उसका नतीजा भी भुगता है। कुछ साल पहले की बात है, मैं जम्मू गया हुआ था। वहां पर एक बहुत बड़ी सभा का आयोजन हुआ था, मुझे उसको संचालित करना था। एक माता जी ने एक साक्ष्य सुनाया उसकी बहू के बारे में। साक्ष्य कुछ इस प्रकार है, उसकी बहू गर्भवती थी, पहला गर्भ था, और उसने चेकअप किया, उसको पता चला कि लड़की है, उसने उसको अबॉर्ट करा दिया, गिरा दिया। फिर गर्भवती हुई, फिर चेकअप किया, पता चला कि लड़की है, फिर गिरा दिया। तीसरी बार गर्भवती हुई और फिर चेकअप करने पे पता चला कि वो लड़की है, उसको भी गिरा दिया। चौथी बार गर्भवती हुई, उसको पता चला कि ये लड़का है, उसने संभाल कर रखा, उसको जन्म दिया। अब माता जी ने क्या साक्ष्य सुनाया उसको आपको सुनना जरूरी है। माता जी ने कहा, लेकिन जब वो लड़का 13 साल का हो गया तो प्रभु उसको उठा लिया। तब तक इस माता जी की बहू, उस बच्चे की मां का गर्भ भी बंद हो गया। निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 20 वाक्य 6 में प्रभु कहते हैं, मुझसे प्यार करते हैं और मेरी आज्ञाओं का पालन करते हैं, मैं उन पर 1000 पीढ़ियों तक दया दिखाऊंगा।
हम लोग ईश्वर के नियमों के साथ छेड़छाड़ करते हैं। मैं एक भाई को जानता हूं, वो भाई एक व्यापार शुरू कर रहा था, मुझसे प्रार्थना मांगी, प्रार्थना दी, व्यापार अच्छा चल रहा था। वो क्रिश्चियन था, ईसाई था। मैंने उससे कहा कि रविवार को आप दुकान खुलाने रखेंगे। लेकिन धीरे धीरे वो रविवार को भी खोलने लगा और उसने कहा उसी दिन सबसे ज्यादा बिक्री होती है, और वो रविवार को भी खुला रखता था। मुझे बहुत पीड़ा हुई कि उसने प्रभु के आदेश का उल्लंघन किया। हम अपनी सुविधाओं के अनुसार ईश्वर के आदेश का उल्लंघन करते हैं। आज मालूम, दुकान बंद करके गया हुआ है कुछ महीनों के लिए, क्योंकि वो बहुत बुरी तरह से बीमार पड़ गया। इतनी बुरी तरह से कि एक दिन भी दुकान चलाना उसके लिए असंभव सा हो गया। विधि विवरण ग्रंथ के अध्याय 28 उसके वाक्य 1 से प्रभु कहते हैं, यदि तुम प्रभु अपने ईश्वर की वाणी पर ध्यान दोगे और उन सब आदेशों का पालन करोगे जिन्हें मैं आज तुमको दे रहा हूं, तो वह तुम्हें पृथ्वी भर के राष्ट्रों से महान बनाएगा। यदि तुम प्रभु अपने ईश्वर की वाणी पर ध्यान दोगे तो ये सब वरदान तुमको मिलेंगे और तुम्हारा साथ देते रहेंगे। नगर में तुम्हारा कल्याण होगा और देहात में तुम्हारा कल्याण होगा। तुम्हारी संतान, तुम्हारी भूमि की उपज, तुम्हारे पशुधन, तुम्हारी गायों और भेड़ बकरियों के बच्चों को भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। तुम्हारी टोकरी और आटा गूंथने के पात्र को आशीर्वाद प्राप्त होगा। घर आने पर और घर से बाहर जाने पर दोनों समय तुम्हें आशीर्वाद प्राप्त होगा। ठीक इसके विपरीत वाक्य 15 में लिखा हुआ है, परंतु यदि तुम प्रभु अपने ईश्वर की वाणी पर ध्यान नहीं दोगे और उसके सब आदेशों और विधि निषेधों का असावधानी से पालन नहीं करोगे जिन्हें आज मैं तुम्हें दे रहा हूं, तो ये समस्त अभिशाप तुम पर आ पड़ेंगे और तुम्हें दबोचेंगे। तुम नगर में अभिशप्त होगे और तुम देहात में अभिशप्त होगे। तुम्हारी टोकरी और तुम्हारा आटा गूंथने का पात्र अभिशप्त होगा। तुम्हारी संतान, तुम्हारी भूमि की उपज, तुम्हारी गायों के बच्चे और तुम्हारी भेड़ बकरियों के बच्चे अभिशप्त होंगे। आधुनिक इंसान ईश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करता है। यशायाह नबी के ग्रंथ के अध्याय 5 में हम पढ़ते हैं, बहुत सुंदर है। प्रभु कहते हैं कि मैं अपने मित्र के लिए गीत गाना चाहता हूं। वो गीत क्या है? मेरे मित्र ने एक दाखबारी लगाई। कहां पे? एक उपजाऊ ढाल पर। मेरे मित्र ने मिट्टी को खोदा, उसके पत्थरों को हटा दिया, मिट्टी को बिल्कुल मुलायम बनाया, चारों ओर घूमकर सबसे अच्छी जाति की लता लाया और उसको रोपा। उसके चारों ओर दीवार बनाया, पहरेदार रखा, इंतजार किया मौसम का, लेकिन उसे सिर्फ खट्टे अंगूर मिले। उसे मीठे अंगूर की उम्मीद थी, लेकिन उसे सिर्फ खट्टे अंगूर मिले। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ईश्वर के हृदय में हमारे लिए एक योजना है। यिर्मयाह अध्याय 29 वाक्य 11 प्रभु कहते हैं, तुम्हारे लिए निर्धारित योजनाएं मैं जानता हूं, लेकिन उस योजना के विरुद्ध जीवन जीना। यिर्मयाह नबी अध्याय 2 वाक्य 21 में प्रभु कहते हैं, मैंने तुमको श्रेष्ठ जाति के लता के रूप में रोपा था। ये मैं क्या देख रहा हूं कि तुम्हारी डालियां जंगली हो गईं। ये मैं क्या देख रहा हूं कि तुम्हारी डालियां जंगली हो गईं। इंसान प्रभु के आदेशों को लात मारते हुए अपने रास्ते पे चलता है। हम पढ़ते हैं स्तोत्र 107 उसके वाक्य 10 और 11 में, कुछ लोग अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठे हुए थे। वे दुखी और बेड़ियों से जकड़े हुए थे, क्योंकि उन्होंने ईश्वर की वाणी का विद्रोह किया, प्रभु की बात को नहीं माना। इस दुनिया में बहुत सारे लोग दुखी हैं, बंधनों में हैं, अंधेरे में हैं, मृत्यु की छाया में हैं, रोगी हैं, क्योंकि वे प्रभु की वाणी का विद्रोह करते हैं। यशायाह नबी के ग्रंथ के अध्याय 55 उसके वाक्य 8 और 9 में प्रभु कहते हैं, तुम्हारे विचार मेरे विचार नहीं हैं, तुम्हारे विचार मेरे विचार नहीं हैं, मेरे मार्ग तुम्हारे मार्ग नहीं हैं। ये क्या हो गया बेटा? तुम्हारे विचार मेरे विचार नहीं है, मेरे मार्ग तुम्हारे मार्ग नहीं है, तुम भटक गए। यशायाह नबी अध्याय 48 वाक्य 18 में प्रभु कहते हैं, यदि तुमने मेरी आज्ञाओं का पालन किया होता तो तुम्हारी सुख शांति नदी की तरह उमड़ती रहती, लेकिन तुमने मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। यिर्मयाह नबी के ग्रंथ के अध्याय 2
उसके वाक्य 13 में प्रभु का वचन कहता है, बहुत जबरदस्त वचन है। यिर्मयाह नबी अध्याय 2 वाक्य 13 में प्रभु कहते हैं, मेरी प्रजा ने 2 अपराध कर डाले, उसने मुझे संजीवन जल के स्रोत को त्याग दिया और अपने लिए ऐसे कुंड बनाए जिनमें दरारें हैं और जिनमें पानी नहीं ठहरता। यही तो आधुनिक इंसान ने कर रखा है। और एक बार मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, प्रभु कहते हैं, मेरी प्रजा ने 2 अपराध कर डाले, उसने मुझे संजीवन जल के स्रोत को त्याग दिया और अपने लिए ऐसे कुंड बनाए जिनमें दरारें हैं और जिनमें पानी नहीं ठहरता। यही हमारा अनुभव है। प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 27 उसके वाक्य 3 में हम पढ़ते हैं, जो दृढ़ता पूर्वक प्रभु पर श्रद्धा नहीं रखता उसका घर शीघ्र उजड़ जाएगा। क्या लिखा हुआ है? जो दृढ़ता पूर्वक प्रभु पर श्रद्धा नहीं रखता उसका घर शीघ्र उजड़ जाएगा। कई विश्वासियों के परिवारों में यही हो रहा है। प्रभु की आज्ञाओं का उल्लंघन हो रहा है, प्रभु की आज्ञाओं से दूर हट रहे हैं, नतीजा घर परिवार उजड़ रहे हैं। यिर्मयाह नबी अध्याय 48 वाक्य 10, यिर्मयाह अध्याय 48 वाक्य 10 में प्रभु एक जबरदस्त वचन देते हैं। वहां पे लिखा हुआ है, वह व्यक्ति अभिशप्त है जो प्रभु के कार्य में शिथिलता दिखाता है। वह व्यक्ति अभिशप्त है जो प्रभु के कार्य में शिथिलता दिखाता है। प्रभु के कार्य में जो शिथिलता दिखाता है, अन्य कार्यों में पूरी व्यवस्था है, हर बात अच्छी तरह करते हैं, लेकिन प्रभु के कार्य शिथिलता पूर्वक करते हैं, हल्के से लेते हैं, प्रभु की आज्ञाओं को हल्के से लेते हैं। और होसिया नबी के ग्रंथ के अध्याय 5 उसके वाक्य 15 में प्रभु कहते हैं, जब तक वे अपने पापों पर पश्चाताप कर मेरी कृपा ढूंढने ना आए, इस दुर्दशा में वे मुझे खोजते रहेंगे। प्रभु कहते हैं, जब तक वे अपने पापों पर पश्चाताप कर मेरी कृपा ढूंढने ना आए, इस दुर्दशा में वे खोजते रहेंगे। इस्यास नबी अध्याय 30 वाक्य 15 प्रभु कहते हैं, पश्चाताप और स्वीकृति में तुम्हारा कल्याण है। पश्चाताप और स्वीकृति में तुम्हारा कल्याण है। और मेरे भाई और बहनों, ये समय स्वीकृति और पश्चाताप और वापसी का समय है। हम प्रभु की आज्ञाओं से दूर चले गए, हमने अपने ऊपर बहुत सारी विपत्तियां ला दी। आज प्रभु कहते हैं, समय आया है उस नारी की तरह प्रभु के कदमों पे आने का, अपने बीते जीवन के पापों के लिए पश्चाताप करने का, अपनी जिंदगी को फिर एक बार प्रभु के वचन के अधीन करने का, प्रभु की आज्ञाओं के अधीन करने का। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। आधुनिक इंसान का तीसरा पाप है अहंकार, घमंड। यिर्मयाह नबी के ग्रंथ के अध्याय 2 उसके वाक्य 2 और 3 में बहुत सुंदर वचन हमें पढ़ने को मिलता है। प्रभु कहते हैं, प्रभु ये कहता है, मुझे तेरी जवानी की भक्ति याद है, मुझे तेरी जवानी की भक्ति याद है, जब तू मुझे नववधू की तरह प्यार करती थी। तू मरुभूमि में बंजर भूखंड में मेरे पीछे पीछे चलती थी। प्रभु कहते हैं कि मुझे तुम्हारी जवानी की भक्ति याद है, जब तू छोटी थी मेरे पीछे पीछे चलती थी। इंसान जब छोटा रहता है, जब गरीब रहता है, ईश्वर पर निर्भर रहता है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हो जाता है, वो धनी हो जाता है, उसका भौतिक विकास होता है, उसके अंदर घमंड आ जाता, अहंकार आ जाता है, वो घमंड करने लगता है। अपने धन शक्ति पर घमंड, अपनी बुद्धि शक्ति पर घमंड, अपनी उपलब्धियों पर घमंड, अपने रूप रंग पर घमंड, अपनी डिग्री पर घमंड, अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि पर घमंड, अपने धर्म जाति पर घमंड, वैज्ञानिक विकास पर घमंड, अपने सौंदर्य पर घमंड। वो अपने को ज्यादा बड़ा समझने लगता है।
मैं दूसरों से अच्छा हूं, मैं दूसरों से शक्तिशाली हूं, मैं दूसरों से सुंदर हूं, मैं दूसरों से कामयाब हूं, मैं दूसरों से बुद्धिमान हूं, उसके अंदर अहंकार आ जाता है। अहंकार आ जाता है और वो किसी को भी कुछ नहीं मानता है, किसी को भी कुछ नहीं समझता है, किसी के भी सामने अकड़ने को तैयार हो जाता है, ईश्वर को भी तुच्छ समझता है। ईश्वर, धर्म, अध्यात्म, आध्यात्मिक लोग, आध्यात्मिक बातें उसके लिए मजाक बन जाती हैं। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 12 उसके वाक्य 16 से हमें एक बहुत सुंदर दृष्टांत सुनने को मिलता है। प्रभु यीशु एक धनी मूर्ख का दृष्टांत सुनाते हैं। एक धनी इंसान, उसके पास बहुत खेत था, उसकी फसल बहुत अच्छी हो गई, इतनी ज़्यादा फसल, इतने ज़्यादा अनाज। उसने सोचा कि मेरे बखारों में जगह नहीं है, मैं क्या करूँगा, अपने बखारों को तोड़ूंगा, बड़ा बना दूंगा, उसमें डाल दूंगा और अपने से कहूँगा आराम कर, तुम्हारे पास बहुत अनाज है कई दिनों के लिए। उस दृष्टांत में प्रभु यीशु कहते, उसी रात ईश्वर तुम्हारे पास आता है और तुमसे कहता है, रे मूर्ख, आज ही रात को मैं तुम्हारे प्राण को ले लूंगा, ये तुम्हारी संपत्ति किसकी हो जाएगी। उसी अध्याय के वाक्य 21 में हम पढ़ते हैं, यही दशा उसकी होती है जो अपने लिए बहुत कुछ एकत्र करता है लेकिन ईश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। वो घमंड कर रहा था, मेरे पास बहुत कुछ है, मुझे किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन प्रभु कहते हैं आज ही रात को तुम्हारे प्राण लिए जाएं तो ये संपत्ति किसकी हो जाएगी। उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 3 वाक्य 19 में हम पढ़ते हैं, ईश्वर ने आदम से कहा तू मिट्टी है और मिट्टी में मिल जाएगा। इसी बात को स्तोत्रकार स्तोत्र 90 उसके वाक्य 3 में कहते हैं, तू मनुष्य को मिट्टी में मिला देता है और कहता है, हे आदम की संतान लौट जाओ। इस्यास नबी अध्याय 2 उसके वाक्य 22 में प्रभु का वचन कहता है, मनुष्य नाक की सांस मात्र है, उस पर भरोसा मत रखो। मनुष्य नाक की सांस मात्र है, उस पर भरोसा मत रखो। इंसान क्या घमंड करता है, किस बात पर घमंड करता है। पहला कुरिन्थी अध्याय 4 उसके वाक्य 7 में संत पौलुस कहते हैं, तुम्हारे पास है ही क्या जो तुम्हें दिया नहीं गया है, जो कुछ तुम्हारे पास है वो तुम्हें ईश्वर ने दिया है। आज कोरोना ने हम सबको मात दिया है। क्या वैज्ञानिक, क्या राष्ट्र नेता, क्या धर्म नेता, सबको कोरोना ने जमीन चटाया है। और ये समय हमारे लिए है मुड़कर देखने के लिए, ये समय हमारे लिए सिर झुकाने के लिए, ये समय हमारे लिए घुटने टेकने के लिए और अपने सृष्टिकर्ता के सामने सीधे नम्रता पूर्वक खड़े होने के लिए। दूसरे इतिहास ग्रंथ उसके अध्याय 7 वाक्य 14 में प्रभु कहते हैं, तब यदि मेरी अपनी प्रजा विनय पूर्वक प्रार्थना करेगी, मेरे दर्शन चाहेगी और अपना कुमार्ग छोड़ देगी, तो मैं स्वर्ग से उसकी सुनूंगा, उसके पाप क्षमा करूंगा और उसके देश का कल्याण करूंगा। हम इस वचन को और एक बार सुनेंगे। प्रभु कहते हैं, यदि मेरी अपनी प्रजा विनय पूर्वक प्रार्थना करेगी। कैसे प्रार्थना करेगी? विनय पूर्वक प्रार्थना करेगी, मेरे दर्शन चाहेगी और अपना कुमार्ग छोड़ देगी, तो मैं स्वर्ग से उसकी सुनूंगा और उसके पाप क्षमा करूंगा और उसके देश का कल्याण करूंगा। तो ये समय है हमारे लिए विनय पूर्वक प्रभु के पास आने का। ये संकट बना है और ये संकट का समय हर मनुष्य के लिए अपने घमंड और अहंकार को त्याग कर प्रभु के सामने विनम्र बनने का समय है। इस सत्य को जानने का समय है, स्वीकार करने, अंगीकार करने का समय है कि मैं मिट्टी हूं, मैं श्वास मात्र हूं, मेरा दूसरा कोई बड़ा अस्तित्व नहीं है। जो कुछ मेरे अंदर है प्रभु के द्वारा दिया गया है। आधुनिक इंसान का चौथा पाप है संवेदनहीनता। इंसान इतना स्वार्थी बन गया है, उसके अंदर दूसरों के प्रति कोई हमदर्दी है ही नहीं। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक सुंदर वीडियो दिखाया, शायद हम दिखाएंगे इस समय। कोलंबिया नगर में एक 9 साल का बालक
गरीबों और दीनों की सेवा कर रहा है। 9 साल का बालक लड़का गरीबों और दीनों की सेवा कर रहा है। शहर में नहीं, सारे विश्व में मशहूर हो गया। जो गरीब है उनकी सेवा करना, जो बुजुर्ग हैं जिनकी कोई सेवा करने को तत्पर नहीं है, उनके पास जाकर उनको नहलाना, खिलाना, पिलाना। जब वो लड़का बाजार जाता है सामान लेने के लिए, लोग बड़े प्रेम से उसको मुफ्त में दे देते हैं और वो लेके आता है, गरीबों को खिलाता पिलाता है। और उसकी अपनी उम्र के कुछ बच्चे हैं जिनको उसने अपने साथी बना लिया इस सेवा कार्य में। कितनी हमदर्दी है उस गरीब बच्चे के अंदर। लेकिन आधुनिक इंसान जो अपने को सभ्य समझते हैं, शिक्षित समझते हैं, उनके अंदर हमदर्दी है ये नहीं, एक बहुत बड़ा पाप अपराध है। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 10 में प्रभु यीशु ने भले समारी का दृष्टांत हमें सुनाया है। एक आदमी यरूशलेम से यरीको की ओर जा रहा है। रास्ते में कुछ डाकुओं ने उसको मारा पीटा, उसके पास जो संपत्ति थी उठा के ले गया और उसको अधमरा छोड़कर वहीं छोड़कर चले गए। और उस अवस्था में वो सड़क पे पड़ा हुआ है। वहां से धर्म नेता, धर्म गुरु आते हैं, लेकिन उनके अंदर उसके प्रति हमदर्दी नहीं थी, संवेदना नहीं थी। लेकिन एक साधारण समारी इंसान जो वहां से गुजर रहा था, उसने देखा, उसके दिल में हमदर्दी हुई, उसके प्रति संवेदना हुई और उसके पास जाता है, उसकी चोटों पर मलहम लगाता है, उसको धर्मशाला ले जाता है, उसकी सेवा शुश्रूषा के लिए प्रबंध करता है। संवेदना। आज इंसान के अंदर दूसरों के प्रति संवेदना की कमी है। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 16 में एक धनी और गरीब की कहानी प्रभु हमें सिखाते हैं, सुनाते हैं। एक धनी और गरीब इंसान का नाम लाजरुस है। वो धनी इंसान के गेट के बाहर पड़ा हुआ था। उसके पूरे शरीर पर चोटें थी, पूरी तरह से चोटें, मवाद भरे। और वो धनी इंसान रोज दावत उड़ाया करता था। उसके घर पर उसके मित्र लोग आते थे, रोज दावत उड़ाया करता था। वचन में लिखा हुआ है, उस गरीब के चोटों को कुत्ते जाकर चाटते थे। अंग्रेजी में इसका अनुवाद है, इवन डॉग्स लिक्ड द वुंड्स ऑफ दैट पुअर मैन। यानी यहां तक कि कुत्ते उसके चोटों को चाटते थे, लेकिन उस धनी इंसान के अंदर हमदर्दी नहीं थी। इसीलिए वचन में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु कहते हैं वो नरक में चला जाता है। कौन सा अपराध था? संवेदनहीनता। एक बहुत बड़ा अपराध है मेरे प्रिय भाई और बहनों, जिसके कारण वो धनी इंसान नरक चला गया, दृष्टांत में बताता है। तो आधुनिक इंसान का एक बहुत बड़ा अपराध या पाप है संवेदनहीनता। दूसरों के दर्द को देखने के लिए उसके अंदर इच्छा नहीं है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं जानता हूं कि आज मैंने बहुत कठोर शब्दों का इस्तेमाल किया है। यह प्रभु के आदेश पर मैंने किया है। ये समय हमारे लिए, ये संकट का समय हमारे लिए न केवल हमारी परिस्थिति पर रोने का समय है, बल्कि हमारे लिए सुधार का समय है। अपनी अवस्था पर रोने का समय है। अपने पापमय मनोभावों और आदतों को त्यागने का समय है। अपनी प्राथमिकताओं को सही करने का समय है। अपने परिवार की प्राथमिकताओं को सही करने का समय है। पहला स्थान प्रभु को, उसके बाद अन्य चीजों को, ऐसी एक व्यवस्था लाने का समय है। यह समय हमारे लिए सिर्फ रोने का नहीं है, बल्कि उससे बढ़कर उस पापनी नारी की तरह यीशु के कदमों पर आकर अपने अतीत, अपने बीते हुए दिनों को याद करते हुए, अपनी जिंदगी में किए हुए पापों को याद करते हुए, अपनी सारी दुर्व्यवस्थाओं को याद करते हुए प्रभु के सामने समर्पित करने और एक नया जीवन शुरू करने का समय है। आंखें बंद कीजिए, ईमानदारी से अपने हृदय को प्रभु के साथ जोड़िए। प्रभु से कहिए, प्रभु मैं जानता हूं मेरे अंदर भी काफी अस्त व्यस्तता है, मेरे अंदर भी बहुत कुछ उल्टा पुल्टा है। मेरे दिमाग में, मेरे मन में, मेरे हृदय में, मेरे जीवन में बहुत सारी बातें जो तेरे लिए प्रिय नहीं हैं।
प्रभु यीशु आज जिस तरह उस नारी ने तेरे कदमों पर आकर आंसू बहाकर एक एक बूंद आंसू तेरे पैरों पर गिराते हुए अपनी जिंदगी को नया बनाया, इस संकट के समय में मैं भी अपनी जिंदगी को नया बना सकूं, प्रभु इसके लिए कृपा प्रदान कर। अभी तुरंत आराधना है, मन लगाकर आराधना में भाग लेंगे। प्रभु हम सबको आशीष दे। आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति। आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति। आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति। आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति। आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति। आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति। जीवन देने वाले प्रभु आराधना, मुक्ति देने वाले प्रभु आराधना। जीवन देने वाले प्रभु आराधना, मुक्ति देने वाले प्रभु आराधना। जीवन देने वाले प्रभु आराधना, मुक्ति देने वाले प्रभु आराधना। जीवन देने वाले प्रभु आराधना, मुक्ति देने वाले प्रभु आराधना। आराधना 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 हो स्तुति महिमा। आराधना हो स्तुति महिमा। आराधना हो स्तुति महिमा। आराधना हो स्तुति महिमा। आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति। आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति। आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति। आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति। शांति देने वाले प्रभु आराधना, शक्ति देने वाले प्रभु आराधना। शांति देने वाले प्रभु आराधना, शक्ति देने वाले प्रभु आराधना। आराधना 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 हो स्तुति महिमा। आराधना हो स्तुति महिमा। आराधना हो स्तुति महिमा। आराधना हो स्तुति एक साथ मिलकर गाते जाएंगे। आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति। आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति। चंगा करने वाले प्रभु आराधना, स्वास्थ्य देने वाले प्रभु आराधना। चंगा करने वाले प्रभु आराधना, स्वास्थ्य देने वाले प्रभु आराधना। आराधना 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 हो स्तुति महिमा। आराधना हो स्तुति महिमा। आराधना हो स्तुति महिमा। आराधना हो स्तुति एक साथ भक्ति के साथ गाएं।
आराधना महिमा स्तुति गाइए। आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति। सब मिलके गाएंगे आराधना महिमा स्तुति, प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति गाइए। आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति। मेरे पीछे दोहराएं। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु तेरे नाम से सारे बंधन खुल जाएं। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु तेरे नाम से चमत्कार होने दे। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु तेरे नाम से रोगी चंगे होने दे। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु तेरे नाम से पावन आत्मा उतर आए। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु तेरे लहू से पाप क्षमा अब होने दे। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं दूर हटें। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु तेरे नाम से लंगड़े चलने लगे। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु तेरे नाम से चमत्कार होने दे। हालेलुया 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 हालेलुया। छूले छूले यीशु मुझको छूले। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। सब लोग मिलके हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति करते जाएंगे हालेलुया 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 तेरी आराधना। करुणावान दयावान यीशु, हम तेरी आराधना करते हैं, तुझे धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। इस समय
इस सत्संग में भाग ले रहे हर एक भाई बहन के साथ मिलकर हम तेरी आराधना करते हैं। सभी दूतों और संतों के साथ मिलकर हम तेरी आराधना करते हैं। सारी सृष्टि के साथ मिलकर हम तेरी आराधना करते हैं। पवित्रता के साथ तेरी आराधना करते हैं। स्वर्ग के सभी प्राणियों के साथ मिलकर तेरी आराधना करते हैं। सृष्टि की एक एक प्राणी के साथ मिलकर हम तेरी आराधना करते हैं। प्रभु, तू ही आराधना के योग्य है, तू ही सर्वशक्तिमान है, तू ही महान है, तू ही सर्वोच्च है, तू ही आराध्य है। हम तेरी आराधना करते हैं। मेरे भाई मेरी बहन, इस समय हम प्रभु की आराधना करते जाएंगे। अपनी आंखें बंद रखिए और यीशु की आराधना करें, पिता की आराधना करें, पवित्र आत्मा की आराधना करें। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना। तेरी आराधना। तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी। तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी। तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी। तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी। हृदय के तार छेड़े झंकार, हृदय के तार छेड़े झंकार, तेरी आराधना है मधुर गीत। जीवन से मेरे तू महिमा पाए, एक ही कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना। तेरी आराधना, तेरी आराधना, सब लोग मिलकर तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी ही महिमा का राज। सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी महिमा का राज। सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी ही महिमा का राज। सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी
पुनर्जीवित यीशु की उपस्थिति महसूस कीजिए। स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी, परमेश्वर के एकमात्र पुत्र, हमारे लिए क्रूस पर बलि चढ़ने वाले यीशु की उपस्थिति महसूस कीजिए। प्रभु का वचन कहता है, यीशु मसीह कल, आज, अनंत काल तक एक सा है। प्रभु यीशु कल, आज और हमेशा के लिए एक सा है। यीशु आपके सामने है, आपके करीब है। 2000 वर्ष पहले इस पापी संसार पर उतर आने वाले यीशु, इस पृथ्वी पर चलने वाले यीशु, आज इस पवित्र संस्कार के रूप में आपके करीब, आपके सामने है। ये वही यीशु है जिसने अंधों को आंखें दी। ये वही यीशु है जिसने बहरों को सुनने की शक्ति दी। ये वही यीशु है जिसने अंधों की आंखों को खोल दिया, गूंगों की वाणी प्रदान किया। ये वही यीशु है जिसने कोढ़ियों को चंगा किया, जिसने आंधी को शांत किया, जिसने 5 रोटियों से 5000 से भी ज्यादा लोगों को खिलाया। ये वही यीशु है जिसने मुर्दों को जिलाया। वही यीशु इस समय आपके करीब है, आपके पास है, महसूस कीजिए। यीशु आपके करीब है, आपके पास है, महसूस कीजिए। यीशु का सानिध्य इस स्टूडियो से आपकी ओर आ रहा है, आपके कमरे में आ रहा है। विश्वास में यीशु की उपस्थिति महसूस कीजिए। वह आपके सवालों का जवाब है, आपकी समस्याओं का समाधान है। वह स्वर्ग छोड़कर आप और मेरे पास आए, हमारे दर्द पीड़ाओं को अपने कंधे पे उठाने के लिए, हमारे पाप के बोझ को अपने कंधे पे उठाने के लिए। उन्होंने सचमुच हमारे पापों को अपने कंधे पे उठा लिया। कलवारी पहाड़ी की ओर वो चल दिए। वो मेमना जिसने हमारे सारे पापों का बोझ अपने ऊपर उठा लिया, वह यीशु इस समय आपके पास है। यीशु में अपना विश्वास जगाइए। सच्चा यीशु, जीवित यीशु, चमत्कारी यीशु, असंभव को संभव करने वाले यीशु, उस यीशु के सामने अपने हृदय को खोलिए। अपने हृदय के दर्द को यीशु के सामने रखिए। अपनी पीड़ाओं को यीशु के सामने रखिए। खुलकर बोलिए अपने हृदय में, हे यीशु, तू ही मेरे सवालों का जवाब है, मेरी समस्याओं का समाधान है। यीशु, इस संसार में मुझे जवाब नहीं मिलता है, इस संसार में मुझे समाधान नहीं मिलता। यीशु, मैं थक गया हूं, मैं भटकते भटकते थक गया हूं, मैं चारों ओर से थक गया हूं। यीशु, मैं तेरे सामने आया हूं, तेरे पास आया हूं। मैं जानता हूं कि तेरे पास मेरी समस्याओं का समाधान है। मैं टूटा हूं यीशु, मैं घायल हूं, मैं दुर्बल हूं, मैं टूटा हूं। मेरा विश्वास टूट रहा था, लेकिन तूने मुझे फिर अपनाया है, अपने गले से लगाया है। तूने मुझे बुलाया। मैं यहाँ पर आना नहीं चाहता था, मैं इस कार्यक्रम में भागी नहीं होना चाहता था, लेकिन तूने मुझे बुलाया है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। मैं अपने जीवन के सारे बोझ को तेरे सामने रखता हूँ। मैं भी टूटा हूँ, मैं भी पापी हूँ, स्वीकार करता हूँ। यीशु, आज मुझे बताया गया उस पापिनी स्त्री के बारे में, उसने तेरे कदमों पे आकर अपने आंखों से इतने आंसू बहाया, इतने आंसू बहाया कि तेरे पैरों को धो पाई। हे यीशु, इसी वक्त मैं तेरे सामने अपने पापों को रखना चाहता हूँ। मैं भी विचलित हो गया था, मैं भी भटक गया था, मैं भी उस नारी की तरह था। मैंने भी तेरा स्थान किसी और को दिया था। मैंने सोचा पैसा ही जीवन का सब कुछ है, मैंने सोचा पैसे से सब कुछ के समाधान मिलता है, और मैं भी भटक गया था। यीशु, अपने जीवन में मैंने भी अय्याशी, विभिन्न प्रकार के मनोरंजन, अश्लीलता और अन्य प्रकार की चीजों के लिए स्थान दिया था। मेरे हृदय में तू निवास करना चाहता था, लेकिन मैंने इन सारी चीजों को जगह दी। हे यीशु, आज वो पवित्र दिन है। जिस तरह वो नारी एक नया जीवन शुरू करती है, उसी तरह मैं भी तेरे चरणों पर, तेरे कदमों पर, तेरी उपस्थिति में एक नया जीवन शुरू करना चाहता हूँ। यीशु, मेरे पीछे दोहराते ये हालेलुया, हालेलुया। हे ईश्वर, तू दयालु है, मुझ पर दया कर। हे ईश्वर, तू दयालु है, मुझ पर दया कर। तू दया सागर है, मेरा अपराध क्षमा कर। मेरी दुष्टता पूर्ण रूप से
धो डाल, धो डाल, मुझ पापी को शुद्ध कर। पापी को शुद्ध कर। मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ, मैं अपना अपराध स्वीकार करता मेरा पाप निरंतर मेरे सामने है। मेरा पाप निरंतर मेरे सामने मैंने है। तेरे विरुद्ध पाप किया है, मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया। मैंने वही किया मैंने वही किया जो तेरी दृष्टि में बुरा है, जो तेरी दृष्टि में बुरा है। इसलिए तेरा निर्णय सही है इसलिए तेरा निर्णय सही और है। तेरी दंडाज्ञा न्याय संगत है। और तेरी दंडाज्ञा न्याय मैं संगत तो है। जन्म से ही अपराधी, मैं तो जन्म से ही अपनी अपराधी, माता के गर्भ से पापी हूँ। अपनी माता के गर्भ से पापी, तू हृदय की सच्चाई से तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है। प्रसन्न होता है। मेरे अंतःकरण को मेरे अंतःकरण को ज्ञान की बातें सिखा, ज्ञान की बातें सिखा। मेरे अंतःकरण को मेरे अंतःकरण को ज्ञान की बातें सिखा। ज्ञान की बातें सिखा। मुझ पर जूफा से मुझ पर जूफा से जल छिड़क दे जल छिड़क दे और मैं शुद्ध हो जाऊंगा। और मैं शुद्ध हो जाऊंगा। मुझे धो मुझे दो और मैं हिम से भी अधिक स्वच्छ हो जाऊंगा। और मैं हीन से भी अधिक स्वच्छ हो जाऊंगा। मुझे आनंद और उल्लास का मुझे आनंद और उल्लास का संदेश सुना संदेश सुना। और तुझसे रौंदी हुई हड्डियां और तुझसे रौंदी हुई हड्डियां फिर खिल उठेंगी। फिर खिल उठेंगी। मेरे पापों पर दृष्टि न डाल, मेरे पापों पर दृष्टि न डाल। मेरा अपराध मिटाने की कृपा कर। मेरा अपराध मिटाने की कृपा हे कर। ईश्वर, हे ईश्वर, मेरा हृदय फिर शुद्ध कर मेरा हृदय फिर शुद्ध कर। और मेरा मन फिर सुदृढ़ बना। और मेरा मन फिर सुदृढ़ बना। अपने सानिध्य से अपने सानिध्य से मुझे दूर न कर, मुझे दूर न कर। अपने पवित्र आत्मा से अपने पवित्र आत्मा मुझे से वंचित न कर। मुझे वंचित न कर। मुक्ति का आनंद मुक्ति का आनंद मुझे फिर प्रदान कर। मुझे फिर प्रदान कर। मुक्ति का आनंद मुक्ति का आनंद मुझे फिर प्रदान कर। फिर प्रदान कर। मुक्ति का आनंद मुक्ति का आनंद मुझे फिर प्रदान कर। फिर प्रदान कर। उदारता में उदारता में मेरा मन सुदृढ़ बना। मेरा मन सुदृढ़ बना। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। वो करुणामय है मेरे भाई मेरी बहन, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। उसने कहा मानव पुत्र को पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। मानव पुत्र को पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। यीशु को पाप क्षमा करने का अधिकार है। यीशु को पाप से मुक्ति देने का अधिकार है। प्रभु के सामने अपने सिर को झुकाइए, अपने हृदय को प्रभु के सामने रखिए, समर्पित करते जाइए, यीशु के हाथ में समर्पित कीजिए। ये समर्पण का समय है। आपके जीवन की एक एक दुर्बलता को यीशु के चरणों पर समर्पित करते जाइए। धन्यवाद यीशु, तेरी महिमा, तेरी आराधना, तेरी स्तुति हो। अपनी आंखें खोलिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम जितना प्रभु के पास से दूर चले जाते हैं उतना हम भटक जाते हैं, दुखी होते हैं। आपने सुसमाचार में उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत सुना है। ये प्रभु यीशु ने स्वयं सुनाया है। बहुत सुंदर दृष्टांत है। वचन में हम पढ़ते हैं वह उड़ाऊ पुत्र स्वेच्छा से पिता से अपनी संपत्ति का हिस्सा लेकर पिता के भवन से दूर चला जाता है। दूर चला जाता है। संसार ने उसको अपने वश में कर लिया था। वो पिता के भवन में खुशी से जी रहा था, लेकिन संसार ने उसको अपने वश में कर लिया था और सांसारिक मोह, माया, भोग, विलास का अनुभव करने के लिए वो पैसा लेकर अपने पिता के भवन से चला जाता है। दोस्तों में, गंदगी में, बुराई में, वेश्याओं में, भोजन में, नशे में अपनी सारी संपत्ति उड़ा देता है और आप जानते हैं अंत में वो कहां पहुंच जाता है? परदेश में। परदेश में एक इंसान के नौकर के रूप में, सुअरों के झुंड में। पिता के भवन से दूर जाने से, संसार के वश में जाने से, संसार से मोहित होने से वो कहां पहुंच जाता है? सुअरों के झुंड में। सुअरों के झुंड में। बहुत जबरदस्त उदाहरण है। जब इंसान ईश्वर का स्थान, पिता का स्थान किसी और को देता है, संसार के वश में आ जाता है, इसी तरह सुअरों के झुंड में पहुंच जाएगा। गंदगी, अकेलापन, तन्हाई, तंगी, भूख, नग्नता, उसमें पहुंच जाता है। ठीक इसी तरह हम योना नबी के बारे में पढ़ते हैं। योना नबी से प्रभु ने कहा निनेवे जाओ और वहां की जनता को
पश्चाताप के लिए आह्वान करो। योना नबी प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन करता है, प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन करता है, अवज्ञा करता है, और वह उस जहाज में जाके बैठता है, पानी के जहाज में, जो निनवे के विपरीत दिशा में जा रहा था। जहाज में बैठा हुआ है, जहाज आगे बढ़ रहा है, समुद्र के बीचों बीच आ जाता है। वचन में लिखा हुआ है, ईश्वर ने समुद्र में तूफान भेजा, ईश्वर ने समुद्र में तूफान भेजा, और अंत में लोग योना को उठाकर पानी में डाल देते हैं, समुद्र में फेंक देते हैं। ईश्वर का चुना हुआ नबी समुद्र में फेंका जाता है, और समुद्र में एक मत्स्य उसको निगल जाता है, और वह समुद्र में मत्स्य के पेट में पहुंच जाता है। बहुत जबरदस्त प्रतीक है। ईश्वर की अवज्ञा करते हुए, ईश्वर के आदेश का उल्लंघन करते हुए, ईश्वर के नियमों को तोड़ते हुए जो नबी चला गया था, वह अब मत्स्य के पेट में पहुंच जाता है। मेरे प्रिय बंधुओं, आज हमें अपने अंतरतम को खोलना है, हमें अपने अकल को खोलना है, सच्चाई समझना है। आज हमें एक निर्णय लेना है। आज हम भी विभिन्न प्रकार के बंधनों से छुटकारे के लिए प्रार्थना करेंगे। हम विभिन्न प्रकार के बंधनों में हैं, सांसारिक चीजों के बंधनों में, मोह माया के बंधनों में, भोजन के बंधनों में, नशे के बंधन में, अश्लीलता के बंधन में, विभिन्न प्रकार के बंधनों में हैं। आज हम उससे छुटकारे के लिए प्रार्थना करेंगे। आंखें बंद कीजिए, प्रभु का सानिध्य फिर महसूस कीजिए। यीशु के सामने अपने हृदय को खोलिए। जिन जिन बातों में हम फंसे हुए हैं, उन सारी बातों को याद करना, एक एक बात को याद करना, एक एक बात को याद करना जिसके बंधन में आप हैं। हो सकता है नशा हो, अश्लीलता हो, बुरी आदतें, गंदी तस्वीरें देखने की आदत, गंदा रिश्ता, गलत रिश्ता, विवाह के बावजूद, पति के बावजूद, पत्नी के बावजूद किसी और के साथ गलत रिश्ता, विवाह हुआ नहीं है, गलत रिश्ता, विभिन्न प्रकार की बुराइयां, घमंड, कई बातों में घमंड, दूसरों के प्रति संवेदना ना होना, दूसरों का ख्याल ना करना, स्वार्थी जीवन जीना, सिर्फ अपने बारे में सोचना। उन सारे बंधनों से आज़ादी के लिए प्रभु से प्रार्थना करेंगे। यीशु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु यीशु हमें बंधनों से आज़ाद करने के लिए आए हैं। यीशु ने लूकास के सुसमाचार के अध्याय 4 उसके वाक्य 18 और 19 में कहा है कि मैं दलितों को स्वतंत्र करने आया हूं, जो बंधनों में उनको आज़ाद करने आया हूं। प्रभु यीशु हमें आज़ादी देने आए हैं। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 8 वाक्य 36 में प्रभु यीशु कहते हैं, यदि तो पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। यीशु ही हमें सचमुच स्वतंत्र कर सकते हैं। प्रभु यीशु ने कहा लूकास के सुसमाचार के अध्याय 10 वाक्य 19 में, मैंने तुम्हें सांपों, बिच्छुओं और बैरी की सारी शक्तियों को कुचलने का सामर्थ्य दिया है। मैंने तुम्हें सांपों, बिच्छुओं और बैरी की सारी शक्तियों को कुचलने का सामर्थ्य दिया है। मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 16 वाक्य 17 में प्रभु यीशु कहते हैं, विश्वास करने वाले मेरा नाम लेकर अबदूतों को निकालेंगे। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 10 में हम पढ़ते हैं, शिष्य बड़े आनंद के साथ गांवों से, शहर से वापस लौटे। उन्होंने कहा, प्रभु आपके नाम के कारण अबदूत भी हमारे अधीन होते हैं। यीशु के नाम के कारण अबदूत भी हमारे अधीन होते हैं। आज की इस प्रार्थना में हम विशेष करके विभिन्न प्रकार के बंधनों से आजादी के लिए प्रार्थना करेंगे, छुटकारे के लिए प्रार्थना करेंगे। स्तोत्र 91 उसके वाक्य 13 में प्रभु का वचन कहता है, तुम सिंह और सांप को कुचलोगे, तुम बाघ और अजगर को पैरों तले रौंदोगे। शैतान पर यीशु ने हमें अधिकार दिया है। उसी अधिकार के साथ इस समय विशेष प्रार्थना करने जा रहे हैं। अपने हृदय को खोलिए, अपनी बुराइयों को प्रभु के सामने रखिए, यीशु से कहिए, एक निश्चय लीजिए, आज मैं एक नया जीवन शुरू करूंगा, आज से मेरा नया जीवन शुरू हो जाएगा। हर प्रकार के बंधन से यीशु मुझे छुटकारा चाहिए। यीशु से कहिए, हे यीशु, तूने कहा तुम सत्य को पहचान जाओगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हे यीशु, मैं स्वतंत्र होना चाहता हूं,
प्रभु यीशु तूने कहा यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। हे यीशु, मैं भी स्वतंत्र होना चाहता हूं। बोलिए अपने दिल में इस समय, अपने हृदय को खोलिए, आंखें बंद कीजिए, स्वतंत्र होने के लिए प्रार्थना कीजिए। यीशु से कहिए, आई वॉन्ट टू बी फ्री, मैं स्वतंत्र होना चाहता हूं। यीशु के नाम पर हमें स्वतंत्रता मिले, यीशु के नाम पर हमें स्वतंत्रता मिले, यीशु के नाम पर हमें स्वतंत्रता मिले। यीशु के नाम पर, मसीह के नाम पर शैतान का हर बंधन टूटे, पवित्र आत्मा की शक्ति से टूटे। यीशु के नाम पर, मसीह के नाम पर शैतान का हर बंधन टूटे, पवित्र आत्मा की शक्ति से टूटे। यीशु के नाम पर, मसीह के नाम पर शैतान का हर बंधन टूटे, पवित्र आत्मा की शक्ति से टूटे। गाइए। यीशु के नाम पर, मसीह के नाम पर शैतान का हर बंधन टूटे, पवित्र आत्मा की शक्ति से टूटे। टूटे टूटे शैतान का हर बंधन टूटे, टूटे टूटे शैतान का हर बंधन टूटे, टूटे टूटे शैतान का हर बंधन टूटे, टूटे टूटे शैतान का हर बंधन टूटे। यीशु के नाम पर, मसीह के नाम पर शैतान का हर बंधन टूटे, पवित्र आत्मा की शक्ति से टूटे। यीशु के नाम पर, मसीह के नाम पर शैतान का हर बंधन टूटे, पवित्र आत्मा की शक्ति से टूटे। टूटे टूटे शैतान का हर बंधन टूटे, टूटे टूटे शैतान का हर बंधन टूटे। यीशु के नाम पर, मसीह के नाम पर शैतान का हर बंधन टूटे, पवित्र आत्मा की शक्ति से टूटे। यीशु के नाम पर, मसीह के नाम पर शैतान का हर बंधन टूटे, पवित्र आत्मा की शक्ति से टूटे। बार बार गाते जाएंगे। यीशु के नाम पर, मसीह के नाम पर शैतान का हर बंधन टूटे, पवित्र आत्मा की शक्ति से टूटे। यीशु के नाम पर, मसीह के नाम पर शैतान का हर बंधन टूटे, पवित्र आत्मा की शक्ति से टूटे। यीशु के नाम पर, मसीह के नाम पर शैतान का हर बंधन टूटे, पवित्र आत्मा की शक्ति से टूटे। पवित्र नाम पर, यीशु के शक्तिशाली नाम पर हर प्रकार के बंधन इस समय इन वचनों को सुनने वाले, इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले, इस आराधना में भाग लेने वाले एक एक भाई बहन को छुटकारा मिले, छुटकारा मिले, छुटकारा मिले, छुटकारा मिले, छुटकारा मिले। प्रभु यीशु ने कहा, निरोगों को नहीं, रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। मैं धर्मियों के लिए नहीं बल्कि पापियों के लिए इस संसार में आया हूं। अपने दर्द पीड़ाओं के यीशु के हाथ में सौंप दीजिए। शारीरिक दर्द पीड़ा को, मानसिक दर्द पीड़ा को, आध्यात्मिक पीड़ाओं के यीशु के हाथ में समर्पित कीजिए। हर प्रकार के रोग को यीशु के हाथ में समर्पित कीजिए। सुसमाचार हमें बताता है कि रोगी यीशु को स्पर्श करते थे और वे चंगे हो जाते थे। सुसमाचार हमें बताता है कि प्रभु यीशु ने कोढ़ियों को स्पर्श किया और वे चंगे हो गए। सुसमाचार हमें बताता है कि सभी लोग यीशु को छूना चाहते थे क्योंकि उनके शरीर से शक्ति निकलती थी और सब रोगियों को चंगा करती थी। सुसमाचार हमें बताता है कि संध्या होने पर लोग बहुत से अवधूतग्रस्तों को यीशु के पास ले आए और यीशु ने शब्द मात्र से अवधूतों को निकाला और सब रोगियों को चंगा किया, सब रोगियों को चंगा किया, सब रोगियों को चंगा किया, सब रोगियों को चंगा किया।
कोई भी रोग यीशु की शक्ति से परे नहीं है। कोई भी रोग यीशु की शक्ति से परे नहीं है। हर तरह के रोग को इस समय प्रभु के सामने लाइए। आप अपने शरीर के रोग को यीशु को समर्पित कीजिए। आपके घर पे कोई रोगी है, इस समय यीशु को समर्पित कीजिए। यीशु के हाथ को इस समय आपकी ओर बढ़ाने दीजिए। यीशु को आपको स्पर्श करने दीजिए। यीशु अपने पवित्र हाथ से आपको स्पर्श करे। यीशु पुनर्जीवित यीशु अपने पवित्र हाथ से आपको स्पर्श करे। पुनर्जीवित यीशु अपने पवित्र हाथ से आपको स्पर्श करे। स्वतंत्र होकर प्रभु की स्तुति करते जाइए। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु के नाम पर, यीशु के शक्तिशाली नाम पर, हर तरह के रोग से, हर तरह की शारीरिक पीड़ा से, इस वचन को सुनने वाले, इस सभा में बैठे हुए सभी भाई बहनों को चंगाई मिले, चंगाई मिले, छुटकारा मिले, छुटकारा मिले, छुटकारा मिले, छुटकारा मिले, चंगाई मिले, छुटकारा मिले, चंगाई मिले, छुटकारा मिले, चंगाई मिले। हालेलुया 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 हालेलुया। 2-3 भाई बहन जो चश्मा बदल बदल कर थक गए, आंख से ढंग से दिखाई नहीं देता है, प्रभु यीशु इस समय आपको स्पर्श कर रहे हैं। 2-3 भाई बहन जो चश्मा बदल बदल कर थक गए, आंख से ढंग से दिखाई नहीं देता है, यीशु आपको स्पर्श कर रहे हैं। यीशु आपको चंगा कर रहे हैं। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा, तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी आराधना, तेरी महिमा। कई लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा निराश हो गए थे। कई लोग बहुत ज़्यादा निराश हो गए थे। एक सप्ताह से प्रभु यीशु की सांत्वना उनको मिली है। उनकी प्रार्थना में या तो सोते समय यीशु ने उनको सांत्वना दी है। उनके अंदर आनंद आ गया है, आशा आ गई है। प्रभु को धन्यवाद देंगे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। बाइबल पढ़ने की इच्छा कई लोगों में थी, लेकिन अभी छूट गई थी। एक सप्ताह से बाइबल पढ़ने की इच्छा जागृत हुई है। बाइबल पढ़ने लगे हैं, वचन पढ़ने लगे हैं। आपके जीवन में उद्धार का आगमन हुआ है। धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी आराधना। एक बहन बराबर आत्महत्या करने को सोचती है, आत्महत्या करने को सोचती है, आत्महत्या करने को सोचती है। मेरी बहन, प्रभु यीशु आपको प्यार करते हैं। आपकी ज़िंदगी और परिस्थिति को प्रभु यीशु बदल देंगे। विश्वास करना, यीशु से जुड़ जाना, बराबर यीशु का नाम लेना। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। परीक्षा में बार बार फेल होने से एक छोटी बेटी बहुत ज़्यादा निराश है। माँ बाप का ताना, माँ बाप की गाली सुनना पड़ता है। बेटे, यीशु के पास आना, बराबर यीशु का नाम लेना। प्रभु यीशु आपको चंगाई देंगे। प्रभु यीशु आपको बुद्धि देंगे, आपको सफलता प्रदान करेंगे। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। एक साथ प्रभु को धन्यवाद देंगे और एक बार हालेलुया 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 हालेलुया। अभी परम प्रसाद की आशीष है। उससे पहले मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि हर रविवार को इसी तरह सत्संग होगा। आपका हार्दिक स्वागत, इसमें भाग लीजिए। इसके साथ साथ प्रतिदिन रोज़ की रोटी कार्यक्रम में भी भाग लें। हर मंगलवार को शाम को 5 बजे युवा तरंग कार्यक्रम है, उसमें भी भाग लेंगे। आइए हम लोग इस समय आशीष पाएंगे। जो लोग तेल और पानी लाए हैं आशीष के लिए, अपने हाथ में उठा के पकड़ेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे आशीर्वाद के समय कि प्रभु इस तेल और जल को शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए, इसमें अपनी शक्ति उंडेल दीजिए, ताकि इसके द्वारा हमें तेरी कृपा मिले, तेरी चंगाई मिले।